हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और वो वीडियो किस चीज के बारे में है? तो वो वीडियो है हमारा कि कैप राउंड 3 के बाद कौन से बच्चे एलिजिबल है और क्या क्या आपको ध्यान में रखना है, उस चीज पे वीडियो होने वाला है। तो वीडियो के एंड तक देखना, ताकि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस की है नोट में, वो देखना है आपको। ठीक है, सो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कि राउंड 3 जो रहेगा उसमें कौन से क्या है, राउंड 3 के बाद कैसे राउंड होंगे, ये यहाँ पर देखते हैं। राउंड 3 के बाद जितने भी राउंड होते हैं उसको हम मॉप अप राउंड बोलते हैं या फिर स्ट्रे वैकेंसी राउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रे वैकेंसी या फिर मॉप अप। ठीक है, सो उसके कंडीशंस क्या रहते हैं? आफ्टर राउंड 3 subsequent online cap stray vacancy round will be conducted if seat remain vacant। मतलब ये राउंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब सीट वैकेंट रहे कॉलेज में, कैप मैट्रिक्स में, सीट मैट्रिक्स में, तभी ये आगे के राउंड किए जाते हैं। वैसे ये राउंड किए नहीं जाते। ठीक है, और जब तक किए जाते हैं तब तक पूरे सीट भर नहीं जाते स्टेट कोटा के। ठीक है, वो हमने इधर डिस्कस किया है, मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर इसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप कम्युनिटी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ इसकी पूरी डिटेल मैंने दे रखी है व्हाट्सएप कम्युनिटी में, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपके लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि अवेलेबल सीट फॉर ऑनलाइन कैप स्ट्रे। मतलब अवेलेबल सीट कैसे होते हैं स्ट्रे वैकेंसी में? तो सीट नॉट अलाउड ड्यूरिंग कैप 1 कैप 2 कैप 3। मतलब जिनको कैप 1 कैप 2 कैप 3 में सीट अलॉट नहीं हुआ है उन बच्चों के लिए ये रखा जाता है। और दूसरी कंडीशन ये है कि सीट मैट्रिक्स में भी सीट हमारे खाली होने चाहिए, तभी ये रखा जाता है। उसके बाद सीट वैकेंट ड्यू टू नॉन ज्वाइनिंग ऑफ कैंडिडेट्स। मतलब जो स्टूडेंट ने कैप 1 राउंड में, कैप 2 राउंड में और कैप 3 राउंड में ज्वाइन नहीं किया है, स्पेशली कैप 3 राउंड में ज्वाइन नहीं किया है, कैंसिल कर दिया है अपना एडमिशन, और अगर आप राउंड 3 में ज्वाइन नहीं करते हो अपना कॉलेज, अलॉटेड होएगा कॉलेज, तो सिंपल है, आप प्रोसेस से बाहर हो जाओगे और आपको कोई कॉलेज आगे सब्सिक्वेंट राउंड खेलते नहीं आएंगे। वो मैंने आगे डिस्कस किया हुआ है, हम वो आगे बात कर लेंगे। सो यहाँ पर सबसे पहली बात जो आती वो है कि एलिजिबल स्टूडेंट कौन से है। तो ऐसे स्टूडेंट जो एलिजिबल है वो कौन से है? तो कैंडिडेट वो हैव रजिस्टर एंड फिल ऑनलाइन प्रेफरेंस फॉर्म प्रीवियसली बट नॉट अलॉटेड अ सीट टिल राउंड 3 प्रोसेस। मतलब ऐसे स्टूडेंट एलिजिबल रहेंगे यहाँ पर जिन्होंने कैप राउंड 3 में रजिस्ट्रेशन किया था या फिर कैप 1 राउंड में रजिस्ट्रेशन किया था और उनको राउंड 1 में, राउंड 2 में, राउंड 3 में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था। इसलिए मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था आपको कि चॉइस फिलिंग अच्छे से करो। सिर्फ 750 रुपीज में मैं चॉइस फिलिंग कर रहा था आपकी, लेकिन फिर भी बहुत कम बच्चे आए, तो वो आपकी गलती होगी। अगर आपको राउंड 1 में कॉलेज लगा हुआ है और राउंड 2 में लगा हुआ है और राउंड 3 में नहीं लगा, तो आपको पुराना वाला कॉलेज लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप मेरे से करते तो आपको बेटर कॉलेज मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस थे। देखेंगे हम, कब देखेंगे? जब सिलेक्शन लिस्ट आएंगी तब देखेंगे हम कि मेरी सिलेक्शन लिस्ट की एक्यूरेंसी क्या गई है, मतलब मैंने जो बनाई है वो। ठीक है, उसके बाद नॉट एलिजिबल, मतलब ऐसे कैंडिडेट जो एलिजिबल है ही नहीं, वो कौन से कैंडिडेट है? तो वो कौन से कैंडिडेट है? R1 R2 R3, मतलब राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 में जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है, जिन्होंने ज्वाइन कर दिया है, वो स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे। जिनको कैप राउंड 3 में जो सीट लग गया है वो सीट उनको फाइनल करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर उनका साल वेस्ट जा सकता है अगर उन्होंने वो कैंसिल किया तो। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट अलॉटेड सीट ड्यूरिंग AIQ। मतलब जो स्टूडेंट को AIQ मतलब ऑल इंडिया कोटा से सीट अलॉट हुई हुई है, वो भी यहाँ पर कैप राउंड 4 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। यहाँ पर सिर्फ कैप राउंड 4 की बात हो रही है और उसके आगे की बात हो रही है। अब ये जो नोट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नोट में क्या बताया गया है कि नो न्यू रजिस्ट्रेशन विल बी टेकन। मतलब कोई भी न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पर अब नहीं होंगे, जो न्यू रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? गुड। उसके बाद कैंडिडेट विल हैव टू फिल फ्रेश चॉइसेस फॉर कैप ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड। यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लो, ये आप भी दिमाग में बिठा लो, जल्दी से जल्दी ये दिमाग में बिठा लो आप कि जो स्टूडेंट, कैंडिडेट विल हैव टू फिल फ्रेश चॉइसेस, मतलब
कैंडिडेट को फ्रेश चॉइस भरना पड़ेगी। कैसी चॉइस भरना पड़ेगी? फ्रेश चॉइस भरना पड़ेगी एकदम, ठीक है। राउंड 3 चॉइस विल बी कंसिडर एज नल, मतलब जो राउंड 3 की चॉइस फिलिंग है वो राउंड 4 की चॉइस फिलिंग में अप्लीकेबल नहीं रहेगी। अगर आपने राउंड 3 में चॉइस फिलिंग की है और राउंड 4 में अगर आपने चॉइस फिलिंग नहीं की तो वो जो राउंड 3 की जो प्रेफरेंस भरी है आपने वो कंसीडर यहाँ पर नहीं की जाएगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक और बार बोल देता हूँ, राउंड 3 की जो चॉइस फिलिंग है वो राउंड 4 में कंसीडर नहीं की जाएगी। राउंड 4 में आपको न्यू चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। और मैं यहाँ पर आपको 100% बोल सकता कि आप यहाँ पर भी गलती करोगे। कैप 3 राउंड में जैसी कर रहे थे आपने चॉइस फिलिंग में गलती, कैप राउंड 2 में जैसी करे थे, कैप राउंड 3 में जैसी करे होंगे। बहुत सारे बच्चों ने की होंगी, मेरे को मालूम है बहुत सारे बच्चों ने की होंगी कैप राउंड 3 में चॉइस फिलिंग की गलती। सो यहाँ पर राउंड 4 में आपको कोई चांस नहीं लेना है चॉइस फिलिंग में, ठीक है। उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ सीट आर डन बाय सॉफ्टवेयर। ये तो आपको पता ही होगा कि जो भी अलॉटमेंट होगा वो किससे होगा? सॉफ्टवेयर से होगा, ओके। उसके बाद देयर विल बी नो इंस्टीट्यूशन लेवल राउंड, मतलब इंस्टीट्यूशन लेवल पे कोई भी राउंड नहीं होगा। इंस्टीट्यूशन लेवल मतलब कॉलेज के लेवल पे कोई भी राउंड नहीं होगा, ओके। उसके बाद फॉर एनी सीट वैकेंट आफ्टर ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड प्रोसेस, मतलब अगर स्ट्रे वैकेंसी के बाद भी हमारे पास सीट खाली ही रह जाते हैं तो भी यहाँ पर इंस्टीट्यूशन लेवल पे कोई राउंड नहीं होगा। इसका मतलब स्पॉट राउंड हो सकता है, लेकिन ये स्पॉट राउंड अलग रहता है और इंस्टीट्यूशन लेवल राउंड अलग होता है शायद। मैं एक बार क्लियरिफाई करके आपको बोल दूंगा, कमेंट पिन कर दूंगा मेरी, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से स्पॉट राउंड ही हो सकता है कि स्पॉट राउंड नहीं होगा इस साल की काउंसिलिंग में। अब ये मैंने डाटा कहाँ से निकाला है? तो ये नीट जो इंफॉर्मेशन ब्रोक्योर आती है, हमारी ब्रोच्योर आती है, वो उसमें से यहाँ पर 11.1.9 ये क्लॉज से निकाला गया हुआ है, ठीक है। क्लॉज नंबर 11.1.9 ये क्लॉज आप भी देख के जाके पढ़ सकते हो। वैसे भी मैं ये क्लॉज आपको कम्युनिटी पोस्ट पे चैनल पे, यूट्यूब के चैनल पे डाल दूंगा, आप वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर कट ऑफ लिस्ट भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। सो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करो, और अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। और जो भी रिलेटेड वीडियोस है वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। थैंक यू।